बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मेरी सुबह का आगाज़ जो है वो चाय से होता है, यानी नमाज के बाद फिर चाय, और चाय के साथ कोई बिस्किट या कोई और चीज़ इस तरह की मैं लेना पसंद करती हूँ। और इसके बाद फिर कुरान पाक का दौर शुरू होता है। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ। तो चाय पीकर फिर कुरान पाक में तजवीद के साथ नाज़रा कुरान पाक सुनती हूँ। ऑनलाइन मेरी क्लासेस ज़्यादा होती है। तो सुबह 7 बजे से क्लासेस शुरू होती हैं, बीच में आधा घंटा ब्रेक होती है। तो 7 बजे से यानी आधा घंटा अगर ब्रेक है तो ये 8 से 8:30 बजे तक ब्रेक होती है। तो उसके बाद फिर 12 बजे तक ये सेशन चलता है, तकरीबन 12 बजे, कभी 11:30 बजे तक, कभी 12 बजे तक। तो बारी बारी किसी से 15 मिनट, किसी से फिर आधा घंटा में कोई यानी आधा पारा सुनाता है, कोई 4 रुकू तक, 5 रुकू, 6 रुकू इस तरह का है। किसी के 2 रुकू जो स्टार्ट में हैं, 2 रुकू हैं। तो अब नाश्ता मैं इस वक्त बना रही हूँ। 8 बजे हमारा नाश्ता जो है ना वो रेडी होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब पे जाते हैं। तो वो फिर उस वक्त उससे पहले नाश्ता तैयार मिलना चाहिए उनको। तो मैं भी फिर साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ। उसके लिए मैं फिर 15 मिनट की नाश्ते करने की ब्रेक और 15 मिनट नाश्ता बनाने की। नाश्ता बनाने के लिए हम रात को ही सोच लेते हैं कि क्या बनाना है। अगर ऑमलेट बनाना है तो उसके लिए प्याज वगैरह छोटे छोटे कट करके, छोटी सब्ज़ मिर्चें और टमाटर जो है वो छोटा कट करके पहले से रख लेते हैं। और उसके साथ एग एक डालना है, थोड़ा है तो एक, यानी एक बंदे के लिए है तो 1 या 2 एग कितने डालने हैं ये भी साथ रख लेते हैं, ताकि हमें पता हो भी जल्दी जल्दी जाके ना सुबह। आटा भी रात को ही गूंथ लेते हैं। तो इस वक्त पराठा मैं बना रही हूँ। ज़्यादा ऑयल नहीं लगाते होते, यानी मैं अपने हस्बैंड के यानी वो पराठा ज़्यादा नहीं खाते, कम खाते हैं कभी कभी। और वो भी अगर मैं बना दूँ तो फिर खा लेते हैं, पसंद नहीं है उनको, पसंद भी नहीं है। दूसरा ये कि डॉक्टर ने भी मना किया उनको ना। तो वैसे भी ऑयल इतना अच्छा नहीं होता ना हमारी सेहत के लिए। तो उसके साथ फिर कभी आमलेट, कभी मैं आलू अंडा भी बना लेती हूँ, कभी दाल अंडा बनाते हैं। तो तरह तरह के ऐसे हैं। नाश्ते में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम बना सकते हैं। आज हम आलू अंडा बना रहे हैं। इसमें आलू छोटे कट करके, उसमें टमाटर, 2 टमाटर आज मैंने डालेंगे। 2 टमाटर, यानी ये रूटीन है कि अगर ज़्यादा थोड़े से आलू हैं ना, 4 या 5 आलू हैं तो उसमें 2 टमाटर, क्योंकि पानी फिर नहीं डालना होता। हल्का सा छींटा मैं दे के दम पे लगा देती हूँ। उसमें प्याज, 1 प्याज, 2 टमाटर, आलू, और उसमें 4 आलू या ज़्यादा 5 होते हैं, इससे नहीं, नॉर्मल दरमियाने साइज़ के। और फिर टमाटर के साथ नमक, मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला साबित जो है ना वो डाल के, तो इसको मैं ढक्कन लगा देती हूँ इसका। तो ये 10 मिनट में तैयार हो जाता है आलू अंडा। वो इतनी देर में पराठा भी, यानी हम जितनी एक रोटी बनाएं, पराठा बनाएं, जो भी है वो बन जाते हैं। तो ये इस वक्त नाश्ते का टाइम चूँकि था। फिर इसके बाद कुरान पाक सुनना और नाश्ता करना, उसकी बारी आई। और ये तो थी हमारी रूटीन। और आज हमारे घर मेहमान भी आए हुए हैं, भाभी और भाई अलीपुर से आए हुए हैं। तो हमने मिलकर नाश्ता किया। तो रूटीन के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे ऑयली चीज़ें, ये हमारी सेहत को बर्बाद करने वाली होती हैं। कभी कभी तो मैं भी ले लेती हूँ। जैसे चाय का दिल कर रहा है कि आज चाय के साथ पराठा खाना है, तो चाय में थोड़ा सा, मैं शुगर पेशेंट हूँ तो मुझे चीनी मना है, मैं नहीं चीनी यूज़ करती। तो मीठा, यानी मीठी चीज़ें ज़्यादा, कभी मिठाई, कोई कुरान पाक किसी का ख़त्म होता है या कोई खुशी की बात होती है तो थोड़ी सी ऐसे चुटकी की तरह जैसे मैं ले लेती हूँ। और अब अच्छा भी नहीं लगता मीठा खाना, यानी आदत इतनी हो गई है ना। तो कभी फिर पराठा खाने को दिल करे तो मैं उसके साथ 1 चम्मच चाय वाला चीनी का डाल लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। कैंड्रल वगैरह यूज़ करते होते हैं, बच्चे करते हैं, मेरे बच्चे जो डाइटिंग पे होते हैं ना, तो हमेशा 2-3 बच्चे तो डाइटिंग ही कर रहे होते हैं कि हमारा वेट जो है वो ज़्यादा है, इसको हमने कम करना है। तो वो फिर उनके पास होती है, वो यूज़ करते हैं। मैं भी शुरू में करती थी, जब डॉक्टर ने मुझे चीनी कम करने को कहा था ना, मैं 2.5 चम्मच डालती थी 1 कप में। और मैं उस वक्त ये समझती थी कि चीनी के बगैर चाय पी ही कैसे जाती है। नहीं, मैं समझती भी थी और मैं ये कहती भी थी कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि चीनी के बगैर चाय पिएं। तो जब मुझे डॉक्टर ने मना किया तो शुरू में तो मैंने वो छोटी छोटी गोलियां होती हैं कैंड्रल की,
वो यूज़ करते हैं। तो मैं डालती थी, 2 डालती थी, फिर 1 डालना शुरू हो गई। फिर मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा जब डॉक्टर ने मना किया है भाई नहीं खाना, तो छोड़ दें, क्या ज़रूरत है इतना भी डालने की। फिर मैंने फीकी चाय पीना शुरू कर दी और अब मीठी चाय अच्छी नहीं लगती। कहीं भी किसी के घर जाएं तो वो लोग ले आते हैं हल्की सी चीनी, सब जैसे सारी चाय इकट्ठे बनाई तो उसमें थोड़ी सी डाल दी, तो वो होती है। तो कभी मैं पी लेती हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं होती। मैं कभी मना नहीं करती किसी के घर जाके ना। देखिए एक बंदा चाय बना के किसी के लिए रख ले, इतनी इज़्ज़त अफजाई वो करे, और आगे से हम कहें नो भाई नो, मैं तो चीनी बिल्कुल भी नहीं पीती, चीनी वाली चाय तो मैं पीती नहीं। और बाज़ औक़ात उनको मालूम होता है तो वो पहले से ही नहीं डालते। अक्सर तो ऐसे हैं ना, मेरे जानने वाले मेरी स्टूडेंट्स हैं, मेरी दोस्त, तो वो उनको पहले से मालूम होता है कि चाय, रिश्तेदार भी हमारी ऐसे हैं ना, हम किसी के घर जाएँ उनको भी पता होता है भाई चाय में चीनी नहीं डालनी। कभी भूल कर भी कोई डाल ले तो मैं फिर यानी यूँ नहीं करती कि एक तरफ रख के मूड बना के बैठ जाऊँ कि भाई बिल्कुल भी नहीं, मैं तो पीती ही नहीं हूँ। क्योंकि हम कभी कभी तो पी ही लेते हैं। जैसे मैं पराठे के साथ में कहती हूँ ना, कभी चाय के साथ में पराठा ले लूँ तो मैं उसमें चीनी डाल लेती हूँ। तो ये मेरा पोता है, खुश हो रहा है, और इसने वो गन, पानी वाली गन ले आया है और मेरे ऊपर डाल रहा है। साथ में कुरान पर भी पानी आ रहा था, तो मैंने इससे मना किया। मैंने कहा बेटा आप ना मेरे ऊपर तो डाल रहे हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन ये तो देखें कुरान पाक पर आ रहा है। तो बच्चे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने खेलना है, बच्चों का ही काम होता है ना ये, इस तरह की छोटी छोटी शरारतें करना, और बच्चे बड़े खुश भी होते हैं ना शॉप पे जाएगा ये करके। तो खुशियाँ छोटी छोटी होती हैं। तो भाई भाभी आए हुए थे, वो फातिमा मरियम की तरफ, यानी जो मेरी बेटी है ना, उधर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि हम ना अपने बच्चों के घर, उनकी बहू हैं ना दोनों, तो हम उधर जाएंगे उनके घर। वो हमारे घर से थोड़ा सा दूर है उनका घर, तो इस वक्त फिर छोड़ने उनको जा रहे हैं। और उन्होंने खाने का भी आज इंतज़ाम किया हुआ था, तो खाना हमारा भी था, इन सब का, पूरी फैमिली का था। हम सब 2 गाड़ियों पे गए। तो अभी तो उधर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सेहत के बारे में भी हम देखेंगे। जैसे मुझे डॉक्टर ने कहा था ना, चूँकि मैं शुगर पेशेंट हूँ और तकरीबन 25 से 30 साल का अरसा होने वाला है कि ये यानी शुगर पेशेंट मैं हूँ, तब से हूँ, यानी मुझे ये बीमारी है। तो मैंने कभी इसको सर पे सवार नहीं किया कि मैं तो पेशेंट हूँ और मैं तो यूज़ नहीं कर सकती मीठी चीज़ें, और ये ना करूँ वो ना करूँ। बल्कि ये एक बीमारी है, इसका इलाज भी है। अगर अल्लाह ताला ने कोई बीमारी भेजी है ना, तो उसका इलाज भी साथ ही भेजा है, ये ज़रूर सोच लिया करें। तो प्रॉपर हमारा यानी हम अपनी ट्रीटमेंट करते रहें। और डॉक्टर के पास जैसे मैं जाती हूँ, टाइम जब 6 महीने 7 महीने बाद डॉक्टर के पास टाइम होता है, तो वो पूरे सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, ये वाला वो वाला, यूरिन टेस्ट, सारे, अल्ट्रासाउंड का भी होता है साथ में, फिर आई टेस्ट वो भी साथ में, के आई डॉक्टर के पास, यानी आपने उसका चेकअप करा के आना है अपनी आइज़ का, तो फिर आप रिपोर्ट्स वो भी साथ लाएं। तो ये सारा कुछ लेकर जाना होता है, तो मैं लेकर जाती हूँ, कोई मसला नहीं है। साथ में जो अहम चीज़ है ना, जो मैं बताना चाहती हूँ ना, वो ये है कि वॉक करनी चाहिए। जो डॉक्टर मुझे कहता है ना कि आप उसके लिए टाइम निकालें, सुबह, दोपहर, शाम, नमाज के फ़ौरन बाद या रात में खाने के बाद, कभी भी जब भी टाइम मिले तो वॉक करें। ये देखें, ये मैं आई हुई हूँ इधर बच्चियों के घर, मेरी बेटियाँ हैं इनके घर, तो इनके लॉन में ना लीमू लगे हुए हैं, और लीमू का जो पौधा है ना, किन्नू भी हैं लीमू भी हैं, तो छोटे छोटे किन्नू भी लगे हुए थे एक पौधे पर, अब इस पे ना लीमू लगे हुए हैं। और ये सदाबहार है पौधा, इस पे साल के 12 महीने लीमू लगे रहते हैं, और जब पक जाते हैं नीचे भी गिरे होते हैं। तो बाहर भी पौधे लगे हुए हैं, लेकिन अंदर हैं ये। तो ये मिल रहे हैं बच्चों से, अपने पोता पोती से, भाई भाभी आए हैं, तो बड़े बच्चे भी खुश हो रहे हैं, और ये भी काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, ईद के बाद अभी आए हैं। तो सेहतमंद ज़िंदगी के लिए कुछ टिप्स हैं, वो मैं जितना मतलब है टाइम उसी के मुताबिक आप बताती हूँ। उसमें सबसे पहले तो है कि वॉक, चलना चलना चलना, जब भी दिल करे और जब भी आप फ्री हैं तो आप चलना शुरू कर दें। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है, चीज़ें हैं जो आपने हमेशा ज़्यादा नहीं सोचना उनके बारे में, बल्कि उनको भुलाने की कोशिश करनी है। एक तो अपनी उम्र, आप अपनी उम्र को भुलाने की कोशिश करें कि मैं कितनी एज की हूँ, मेरी क्या है एज,
अब 1 साल और बढ़ गई है, तो ये तो सोचना ही नहीं है। दूसरा, अपना माज़ी भुलाएं। माज़ी नहीं भुलाते कुछ लोग ना, वो माज़ी के साथ जीते हैं। जब माज़ी के साथ जिएंगे तो फिर आप हाल में कैसे जिएंगे ना, फिर मुस्तकबिल के बारे में आप कैसे सोचेंगे। तो ये दूसरा है कि अपना माज़ी भुलाना है। नंबर 3, अपनी शिकायत भी भुला दें। किसी से भी है तो शिकायत ये भी भूल जाएं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो भूलने वाली हैं, और 4 अहम चीज़ें हैं जो आपने अपनानी हैं, जिनका आपने ख़याल रखना है। उसमें पहली चीज़ है कि अपना ख़ानदान, ये अहम होना चाहिए, सब के लिए होना चाहिए। अपना ख़ानदान, अपनी फैमिली, आप अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालें, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए। शोहर है तो उसे बीवी के लिए, बीवी है तो शोहर के लिए टाइम कुछ देर के लिए ज़रूर बैठें, उनके साथ बातचीत करें, चाय का 1-1 कप मिलकर पी लें, खाना खाते हैं तो साथ मिलकर खा लें। तो कुछ टाइम ज़रूर स्पेंड करें अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और दूसरी चीज़ है अपने दोस्त। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके कोई दोस्त ही नहीं होते, तो दोस्त के बग़ैर ज़िंदगी जो है मेरे ख़्याल में ज़िंदगी नहीं रहती। तो मर्दों के दोस्त होते हैं, औरतों की बात नहीं है। तो औरतें जो होती हैं, यानी लेडीज़ जो हैं, उनके जो हैं सहेलियां होती हैं। आजकल तो हम यानी मैं या हम सब, हमारे मुआशरे में औरतों को भी दोस्त ही कहा जाता है। तो चाहे सहेलियां या दोस्त हैं, तो ये अहम होनी चाहिए। यानी इनके बगैर ज़िंदगी अधूरी होती है ना। अकेला बंदा ना तो किसी से मशवरा कर सकता है, ना किसी, यानी कुछ देर के लिए ना दोस्तों के साथ मिलकर बैठकर उनके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा फ़ील होता है, फ्रेशनेस फ़ील होती है। तो तीसरी चीज़ है मस्बत सोच अपनाएं, ये अहम है। पॉजिटिव, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव ना हो। तो ये बड़ी बात होती है, क्योंकि सोच से ही तो आप आगे बढ़ेंगे ना। आपके जो मकासद हैं उनकी तकमील इसी तरह होगी। तो चौथी चीज़ है कि आपका घर जो है वो साफ़ सुथरा हो। पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि आपका घर और माहौल जो है ना उसका खुशगवार होना चाहिए। साफ़ होना अलग बात है कि जब आप खाना बना रहे हैं तो ज़ाहिर है खाना बनाएंगे तो आपका बर्तन इधर उधर हो जाते हैं। बाज़ औक़ात साथ भी ख़वातीन समेटती रहती हैं, तो बाज़ औक़ात इकट्ठे समेट लेती हैं। अब जहाँ पर खाना बन रहा हो और मेहमान आए हुए हों तो ज़ाहिर है उस वक्त तो खाना बन रहा होता है, लेकिन उसके अलावा नॉर्मल रूटीन की बात है कि आपका घर जो है वो खुशगवार होना चाहिए। यानी उसका माहौल, घर से मुराद है घर का माहौल। यूँ नहीं कि बंदा अपने घर में एक कदम रखे और घर आके उसे टेंशन होने लगे, बीवी के तरह तरह के मुतालबात हों, घर वालों के, बच्चों के, जो वो पूरे ना कर सके। मेरी प्यारी दोस्तें तो बड़ी यानी ज़हीन होती हैं, जो वीडियो देख रही होती हैं या देख रही हैं, तो वो तो अपने घर को बहुत अच्छा यानी उसका माहौल बेहतरीन बना के रखती हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो नेगेटिव सोच रखते हैं। तो घर के माहौल को खुशगवार रखें, रोशन रखें घर को, लाइट्स का प्रॉपर इंतज़ाम करें और साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि हर वक्त मुस्कुराते रहें। तो हर वक्त ना, तो यानी कभी ऐसा मौका भी होता है ना कि जब मुस्कुराना अच्छा नहीं होता किसी की तकलीफ़ के मौके पे, लेकिन रूटीन ऐसी है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। तो ये थी आज की हमारी ख़ास बातें। तो उम्मीद है आप इन पर अमल करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा है मेरी बातों को सुनना और ये वीडियो को देखना, तो आप ज़रूर इसको, मुझे उम्मीद है कि सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, हमारे चैनल को, और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करेंगे। अपने कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता चले कि हम कैसी बना रहे हैं वीडियो और कैसी हम आगे चल के बनाएं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।